अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू डिजिटल अल्ट्रॉन यूट्यूब चैनल। तो क्लास नंबर 1 में हमने ब्लॉगर का अकाउंट यानी ब्लॉगर का वेबसाइट बनाया था और उसकी बेसिक एसईओ सेटिंग की थी। और आज की क्लास में हम जो इम्पोर्टेंट पेजेस है यानी एडसेंस अप्रूवल के लिए जो पेजेस रिक्वायर्ड होते हैं आज की क्लास में हम वो बनाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलो चलते हैं ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने जाना है पेजेस पे। तो पेजेस के सेक्शन पे जैसे ही आप चले जाते हो यहाँ पे आपको एक ऊपर एक बटन दिखाई दे रहा होगा यानी न्यू पेज का। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है न्यू पेज। तो जैसे आप न्यू पेज पे क्लिक कर लेते हो तो यहाँ पे आपने फिर जाना है गूगल पर। तो आपने गूगल पे सर्च कर लेना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। तो यहाँ पे आपने फिर इसे सर्च कर लेना है और जो आपके सामने जो पहला वेबसाइट नजर आएगा जिसका ग्रीन आइकन होगा और प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर .info ये जिसका नाम है तो आपने उसी वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे तो सबसे पहले आपसे योर कंपनी नेम पूछेगा तो आपने अपने ब्लॉग का नाम यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैं टेक्निकल अल्ट्रॉन यानी पुट कर लेता हूँ। फिर आपसे पूछेगा योर वेबसाइट नेम तो आपने अपने वेबसाइट का नाम यानी टेक्निकल अल्ट्रॉन में डाल लेता हूँ, आपने अपना डाल लेना है। तो यहाँ पे आपसे योर वेबसाइट यूआरएल तो जो आपके वेबसाइट का यूआरएल है फिर आपने वो यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैं technicalaltron.blogspot.com यानी एंटर कर लेता हूँ और फिर आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप अपने वेबसाइट पे कुकी यूज करते हो तो यस आपने इसे यस कर लेना है। फिर आपसे पूछेगा कि आप अपने वेबसाइट पर जो गूगल के एडसेंस से जो एड्स है वो आप अपने वेबसाइट पे दिखाओगे तो हाँ ये भी आपने यस कर लेना है। फिर आपसे पूछेगा कि आप किसी थर्ड पार्टी एड नेटवर्क है आप उससे कोई एड अपने वेबसाइट पे दिखाओगे तो हाँ हम एडस्टेरा से भी एड्स दिखाएंगे अपने वेबसाइट पे। तो यहाँ पे भी आपने यस कर लेना है और फिर आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। फिर आपसे पूछेगा कि आपकी कंट्री के बारे में तो आपने यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आप अपना स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और फिर आप अपना ईमेल यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक करेंगे, थोड़ा लोडिंग लेगा। उसके बाद आपके सामने डाउनलोड योर प्राइवेसी पॉलिसी के नीचे जो कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड है इस पे आपने क्लिक कर लेना है तो ये कॉपी हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे आपने पेज के टाइटल में डालना है प्राइवेसी पॉलिसी और आपने जाना है HTML व्यू पे। यहाँ पे जो पेंसिल का निशान है उस पे आपने क्लिक कर लेना है और HTML व्यू पे आपने क्लिक कर लेना है। ये सब कुछ आप मोबाइल पे भी कर सकते हो। यहाँ से ये जो कोड है इसे आपने यानी बैक कर लेना है, बैक स्पेस कर लेना है, रिमूव करना है और फिर वो जो कोड आपने वहाँ से कॉपी किया होगा वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। फिर आपने यहाँ पे कंपोज व्यू पे दोबारा जाना है। तो ये आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो यहाँ पे तैयार हो चुकी है, वो बन चुकी है जो पेज है। यहाँ पे आपने स्क्रॉल करना है और सबसे नीचे आ जाना है। तो जैसे आप नीचे आ जाते हो यहाँ पे और प्राइवेसी पॉलिसी वाज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर तो यहाँ पे ये आपने रिमूव कर लेना है यहाँ से। तो ये आप जैसे रिमूव कर लेते हो फिर आपने यहाँ पे जो सर्च डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे आपने लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ टेक्निकल अल्ट्रॉन। तो ये आपने यहाँ पे लिख लेना है। अगर आप और ऑप्टिमाइज करना चाहते हो इसे या यानी ज़्यादा लिखना चाहते हो तो आप चैट जीपीटी के हेल्प से भी ये लिख सकते हो। उसे आप अपने ब्लॉग के बारे में पहले बताओ और फिर उसे कह दो कि आपके लिए प्राइवेसी पॉलिसी का जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो क्रिएट करके दे तो वो आपके लिए ये क्रिएट करके दे देगा। तो फिर ऑप्शंस पे आपने आ जाना है और यहाँ पे डू नॉट अलाउ एंड हाइड एग्जिस्टिंग कमेंट तो यहाँ पे आपने इस पे क्लिक कर लेना है और कस्टम रोबोट टैग्स जो है आपने डिफॉल्ट पे यानी छोड़ देना है और आपने फिर पब्लिश पे क्लिक करके यहाँ पे कंफर्म कर देना है। तो ये आपकी प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है वो जनरेट हो चुका है। तो उसके बाद हम फिर टर्म्स एंड कंडीशन का पेज बनाते हैं। तो उसके लिए भी अपने सबसे पहले जाना है गूगल पे और वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर आपने सर्च कर लेना है। तो जैसे आप टर्म्स एंड कंडीशन सर्च कर लेते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ये वेबसाइट्स आएंगे लेकिन आपने स्क्रॉल करके नीचे आना है और वो जिसका ग्रीन आइकन होगा और नाम होगा टर्म्स एंड कंडीशन simple.com तो आपने उसी पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक कर लेते हो यहाँ पे आपसे फिर से आपकी कंपनी का नाम पूछेगा तो आपने फिर अपने ब्लॉग का नाम डालना है। यहाँ पे वेबसाइट पे भी अपने वेबसाइट का नाम डालना है और यूआरएल में आपने अपना यूआरएल देना है अपने वेबसाइट का। यहाँ पे फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपसे कंट्री का पूछ रहा है तो आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करके पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है।
फिर आपने अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपने अपने ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करके जनरेट माय टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा लोडिंग के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। डाउनलोड यूर टर्म्स एंड कंडीशंस के नीचे जो कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड है उस पे आपने क्लिक कर लेना है, तो ये कॉपी हो जाएगा यहाँ से। फिर आपने ये न्यू पेज क्रिएट करना है, तो वो न्यू पेज पे आपने क्लिक कर लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने लिखना है टर्म्स एंड कंडीशन, और आपने फिर से HTML व्यू पे जाना है, ये रिमूव करना है और यहाँ पे वो पेस्ट कर लेना है जो वहाँ से आपने कॉपी किया होगा, और फिर आपने कंपोज व्यू पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप कंपोज व्यू पे क्लिक कर लेते हो तो यहाँ पे ये आपने रिमूव करना है। दीज टर्म्स एंड कंडीशन हैव बीन जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस सिंपल जनरेटर, तो ये आपने रिमूव कर लेना है यहाँ से। और उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन डालनी है। तो डिस्क्रिप्शन आपने मैंने पहले भी बताया कि आप चैट जीपीटी की हेल्प से ऑप्टिमाइज लिख सकते हो, तो वहाँ से आपने यानी चैट जीपीटी को पहले आपने अपने ब्लॉग के बारे में सब कुछ बताना है कि ये नाम है, ये मेरे कैटेगरीज है वगैरह वगैरह। ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि अपने कैटेगरीज वगैरह कैसे बनाने हैं। तो उसके बाद आपने ये पूछना है कि टर्म्स एंड कंडीशन के लिए आपको मेटा डिस्क्रिप्शन क्रिएट करके दे, तो वो आपको 150 वर्ड्स का मेटा डिस्क्रिप्शन क्रिएट करके दे देगा, उसे आपने यहाँ पे पुट कर लेना है। तो अभी मैं टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ टेक्निकल अल्ट्रॉन लिख देता हूँ। अगर मैं अभी चैट जीपीटी से क्रिएट करके दूंगा तो अभी बहुत टाइम लगेगा और क्लास बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो वहाँ पे आपने फिर ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ डू नॉट अलाउ एंड हाइड माई एग्जिस्टिंग यहाँ पे आपने ये क्लिक कर लेना है और कस्टम रोबोट टैग उसे अपने डिफॉल्ट पे छोड़ देना है और यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर लेना है और फिर कंफर्म कर देना है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन का जो पेज है वो भी क्रिएट हो गया है। तो उसके बाद हम बनाते हैं डिस्क्लेमर का पेज। तो यहाँ पे आपने डिस्क्लेमर जनरेटर सर्च कर लेना है। तो जैसे आप डिस्क्लेमर जनरेटर सर्च कर लेते हो तो आपके सामने ये फिर जो ग्रीन आइकन है जिसका डिस्क्लेमर जनरेटर नाम होगा, आपने उसी वेबसाइट पे जाना है और उसे ओपन कर लेना है। तो जैसे आप उसे ओपन कर लेते हो तो सबसे पहले वो आपसे आपकी कंपनी का नाम पूछेगा, तो आपने फिर से अपने ब्लॉग का नाम डालना है। तो यूर वेबसाइट नेम पे फिर से आपने अपने ब्लॉग का नाम डालना है, यहाँ पे अपने वेबसाइट का नाम, और यहाँ पे अपने वेबसाइट का जो URL है वो पेस्ट कर लेना है और यहाँ पे फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है और अपना स्टेट फिर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने अपना ईमेल यानी एंटर कर लेना है और फिर जनरेट माय डिस्क्लेमर पे आपने क्लिक कर लेना है। तो ये थोड़े लोडिंग के बाद आपके सामने फिर ये इंटरफेस आएगा। डाउनलोड यूर डिस्क्लेमर के नीचे जो कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड है तो आपने उस पर क्लिक कर लेना है और ये कॉपी हो जाएगा। तो आपने फिर से न्यू पेज पे क्लिक कर लेना है, न्यू पेज क्रिएट करना है और यहाँ टाइटल पे आपने नेम देना है डिस्क्लेमर और यहाँ पे आपने फिर से HTML व्यू में जाना है, ये कोड आपने रिमूव कर देना है और वो जो कोड आपने कॉपी किया होगा वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर लेना है और फिर आपने कंपोज व्यू पे जाना है। तो यहाँ पे कंपोज व्यू पे आने के बाद आपने ये आवर डिस्क्लेमर वाज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ डिस्क्लेमर जनरेटर ये आपने रिमूव कर लेना है और आपने ये चैट जीपीटी के हेल्प से यहाँ पे एक ऑप्टिमाइज यानी मेटा डिस्क्रिप्शन डालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर ऑफ टेक्निकल अल्ट्रॉन मैंने पहले हाल डाल दिया और यहाँ पे कमेंट्स जो है आपने डू नॉट अलाउ हाइड एग्जिस्टिंग ये आपने इस पे क्लिक कर लेना है। एक कस्टम रोबोट टैग जो है आपने डिफॉल्ट पे यानी छोड़ देना है और यहाँ पे आपने पब्लिश पे क्लिक कर लेना है। तो डिस्क्लेमर का पेज बनाने के बाद अब हम बनाते हैं अबाउट अस का पेज। तो उसके लिए आपने सबसे पहले गूगल पे आना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है अबाउट अस पेज जनरेटर। तो यहाँ पे आपने अबाउट अस पेज जनरेटर यानी सर्च कर लेना है और ये जो पहला जो आपको ये वेबसाइट दिख रहा है आपने इस पे क्लिक कर लेना है, ब्लॉग अर्न्स का है। तो यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपसे ये वेबसाइट का नेम मांग रहा है, तो यहाँ पे आपने अपने वेबसाइट का नाम लिख लेना है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वेबसाइट किस टाइप की है, तो यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ ब्लॉग, यानी मेरा वेबसाइट जो है वो ब्लॉग है, यानी वो ब्लॉग टाइप वेबसाइट है। अब आपसे पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट की स्पेशलिटी क्या है, यानी आपका वेबसाइट किस बारे में है। तो यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग टिप्स यानी ऑनलाइन अर्निंग टिप्स आप देखते हो, टेक ट्यूटोरियल है, हेल्थ रिलेटेड है वगैरह वगैरह जो भी आपका निश है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिंपली टेक लिख लेता हूँ और जनरेट अबाउट अस। तो यहाँ पे ये
जो कोड आपको दिया है आपने सिंपली कॉपी HTML कोड कर लेना है और यहाँ पे आना है और न्यू पेज पे आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपने टाइटल देना है अबाउट अस, तो आपने अबाउट अस टाइटल देना है और HTML व्यू में जाना है। यहाँ आपने ये रिमूव करना है और वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने फिर कंपोज व्यू में आ जाना है। तो ये आपका अबाउट अस पेज अभी रेडी हो चुका है। ये अबाउट अस यहाँ पे से मैं रिमूव करता हूँ। हाँ, तो ये आपका अबाउट अस का जो पेज है ये भी रेडी हो गया है। डिस्क्रिप्शन आपने ChatGPT से बनानी है। यहाँ पे मैं सिंपली लिख लेता हूँ अबाउट अस ऑफ टेक्निकल अल्ट्रॉन। ऑप्शन आपने कमेंट्स जो है वो उस पर आप कर लेने हैं और जो कस्टम रोबोट TXT है, कस्टम रोबोट टैग है, वो आपने डिफॉल्ट पे छोड़ के इसे पब्लिश कर लेना है। तो यहाँ पे ये मैं इसे पब्लिश कर लेता हूँ। तो ये अब हमारे 4 पेजेस रेडी हो गए। अब इसके बाद हम बनाते हैं कॉन्टेक्ट अस का पेज। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पे ये जो क्यूब सा बना हुआ है आपने इस पर क्लिक कर लेना है और नीचे आ जाना है आपने। तो यहाँ पे आपको ये डॉक्स नज़र आएगा, आपने इसे न्यू टैब में ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे आप डॉक्स में एंटर हो जाते हो तो यहाँ पे आपने यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपने फिर फॉर्म सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ से। तो जैसे आप फॉर्म सेलेक्ट कर लेते हो यहाँ पे आपको कुछ प्री मेड टेम्पलेट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आपने एक कॉन्टेक्ट फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है, उस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्टेक्ट का जो फॉर्म है ये दिख रहा है। आपने सिंपली करना क्या है, यहाँ पे ये जो नंबर है ये आपने रिमूव कर लेना है। यहाँ से एड्रेस भी आप रिमूव कर दे, क्योंकि जो कोई हमारे साथ अगर कांटेक्ट करना चाहता है तो उसे अपना एड्रेस या नंबर देने की ज़रूरत नहीं। सिंपली ईमेल जो उसका कमेंट है, जो उसकी जो मैसेज है, उसका जो नाम है, सिर्फ वो हमें सिर्फ ये चाहिए। आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो, इसे कंप्लीट कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, लेकिन वो अब मैं नहीं करूँगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। तो फिर उसके बाद अपने सिंपली सेंड पे क्लिक कर लेना है। तो सेंड पे क्लिक करने के बाद आपने फिर यहाँ पे ये जो एम्बेड HTML है ये आपने कंप्लीट कॉपी कर लेना है यहाँ से। तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर आपने जाना है यहाँ पे और न्यू पेज आपने क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखना है कॉन्टेक्ट अस और आपने फिर HTML व्यू में जाना है। यहाँ पे आपने ये रिमूव कर लेना है यहाँ से और वो जो कोड है यहाँ पे आपने पेस्ट कर लेनी है और फिर आपने कंपोज व्यू है आपने फिर उस पे आ जाना है। तो यहाँ पे वो अब एम्बेड हो चुका है, अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जब हम पब्लिश कर लेते तो उसके बाद ये नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन डालनी है। तो डिस्क्रिप्शन में पहले भी कह चुका हूँ, आपने ChatGPT से बनवानी है। यहाँ पे मैं फिलहाल डाल लेता हूँ कॉन्टेक्ट अस पेज ऑफ टेक्निकल अल्ट्रॉन। आपने जो कमेंट्स है यहाँ पे आपने ऑफ कर लेने हैं और जो कस्टम रोबोट टैग है आपने उसे डिफ़ॉल्ट पे छोड़ के आपने इसे पब्लिश कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे जो बेसिक जो पेजेस है वो सब क्रिएट हो चुके हैं। तो अभी आपको मैं एक 1 बाय 1 ये सारे पेजेस दिखाता हूँ कि ये कैसे दिख रहे हैं। तो ये सारे पेजेस है। तो अभी आपको कॉन्टेक्ट अस का जो फॉर्म है ये आपको दिखाता हूँ। तो अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो यहाँ पे वो अपना नाम डालेगा, यहाँ पे ईमेल डालेगा और यहाँ पे अपना कमेंट, यानी जो वो आपसे बात करना चाहता है, जो आपसे पूछना चाहता है वो करके आपको सबमिट कर देगा। तो ये बाद में ये जो उसकी जो बैकग्राउंड है ये बाद में चेंज हो जाएगी जब अगली क्लास में या फिर उससे अगली क्लास में हम उसकी इस जो वेबसाइट है उसके कंप्लीट कस्टमाइजेशन करेंगे और उस पर थीम और टेम्पलेट लगाएंगे। तो ये बाद में फिर चेंज हो जाएगा इसका जो लेआउट है। और ये अबाउट अस पेज है, तो ये आपका अबाउट अस पेज ऐसे दिखेगा। तो ये आपका टर्म्स एंड कंडीशन का पेज है, तो ये भी आप देख सकते हो। और ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, तो ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये जो पेजेस थे वो आज के क्लास में हमने बना लिए।
तो अगली क्लास में फिर किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, या कस्टमाइजेशन करेंगे इस वेबसाइट की, या लोगो और फेव आइकन भी बनाएंगे। तो अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बिल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर ले, ताकि अगर नई क्लास आ जाए तो आप उसे ज़रूर देख ले। थैंक यू सो मच।